नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं हरिभक्त सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। और आज मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है और इसके बावजूद तो मैंने कोशिश की कि जो रूटीन मेरा बना हुआ है आप लोगों के बीच में आने का वो बना रहे। और एक प्रमुख समस्या आज ये भी है कि आज मेरे ही मोहल्ले में मेरे परिवार के अभिन्न करीबी रोहित यादव जी के पिताजी का दुखद निधन हो गया, इसलिए भी थोड़ा सा मन व्यग्र है। और हमारे ही संग्रामपुर क्षेत्र में एक ऐसा लड़का जिसको मैं जानता था, जो मुझसे मिला था, बहुत ही सज्जन लड़का था, उसकी दुखद घटना हो गई। उसने जो है अपने जीवन का अंत कर लिया, जो कि ये दोनों घटनाएं आज जो हुई इससे थोड़ा हृदय बहुत द्रवित हुआ, मन परेशान हुआ, स्वास्थ्य भी गड़बड़ है। वीडियो बनाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो रूटीन है हमारा 7 जुलाई से चल रहा है, तो उस रूटीन को मैं जो है जारी रखूँगा और आप लोगों के बीच में आऊँगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ आऊँगा। तो सबसे पहले तो जो मुझसे जुड़े ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों महान आत्माएँ इस दुनिया से विदा हुई, इनके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, इनके प्रति सादा श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ईश्वर इनको सद्गति प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा। ध्यान दीजिएगा आप, प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, एक टीजीटी दूसरी परीक्षा है, 2 पीजीटी तीसरी परीक्षा है, 3 पेट के फॉर्म आ गए हैं, भरे जा रहे हैं, 4 और इसके अतिरिक्त अन्य जो बड़े लेवल की परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं भी संभावित हैं, 5। अब इसमें जैसे कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं कि करें क्या। तो जिनके पास भाई बीटीसी है, जिनको केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा ही देखनी है, उनके लिए तो खुला रास्ता है कि उनको उसके लिए तैयारी सुपर टेट की करनी चाहिए। और मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो पेट की भी तैयारी करते रहें। पेट भी उनके लिए उपयोगी होगा। तमाम क्षेत्रों की परीक्षाएं लेखपाल इत्यादि की आएंगी, वो पेट के ही थ्रू होती हैं। जो पेट पास रहते हैं उन्हीं को उसमें शामिल किया जाता है। तो वो और भी क्षेत्रों में तैयारियां अपनी बना कर रखें, क्योंकि प्राथमिक में कितनी भर्ती आएगी, कब आएगी, कोई अभी इसका निश्चित जो है किसी को आकलन नहीं है। सच्चाई यही है, बाकी लोग कहते रहें वो अलग की बात है। तो मेरा ये सुझाव है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड किया है, और उनसे ये निवेदन है कि वो जो है कृपया अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तो करते ही रहें। बाकी शेष पेट की भी तैयारी, उससे जुड़ी हुई तैयारी है, उसमें बहुत अतिरिक्त आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी आप लगभग पैरेलल में लेकर चलेंगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, सबसे प्रमुख बात यह है कि जैसे हमारे जो बेसिक शिक्षा विभाग के साथी हैं, जैसे शिक्षा मित्र भाई बहनें हैं, वो थोड़े से भ्रमित हैं। वो भ्रमित ना हो, कदापि ना भ्रमित हों। आपको भर्ती में शामिल होना है। आपका सिर्फ एक ही एक टारगेट है कि आप जो है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको जो भी परीक्षा होगी सुपर टेट की, उसमें आपको शामिल होने की योग्यता जो होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, टेट सी टेट की। और उसके बाद आपको केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स आप कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करें कि आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं सुपर टेट की परीक्षा में। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, जो स्थिति बन रही है। तीसरी चीज़, जो बीएड और बीटीसी हैं, दोनों हैं, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड भी हैं बीटीसी भी हैं। वो क्या करें भाई, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट की तैयारी करूं या टीजीटी में लग जाऊं
या बीएड बीटीसी पीजी हैं, एमए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि पीजीटी की तैयारी करूं। तो भाई आपसे निवेदन ये है कि आप एकदम सेंट्रलाइज्ड होकर के एक सूत्रीय कार्यक्रम अपनाएं। पहले तो आप अपना सब्जेक्ट देखें। जो हिंदी संस्कृत वाले हैं इसमें तो पद बहुत हैं, पर्याप्त हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य सब्जेक्ट में पद कम है तो आप उसकी तैयारी ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप अभी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी की प्रक्रिया को बनाकर चलें आप। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है अभी जो मौके पर है उसके अनुसार उसकी भी आप पढ़ाई करते रहें। अब इसमें ये नहीं आपको सोचना है कि बहुत अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए सिलेबस सबके निश्चित किए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अभी के लिए मुझे जो लग रहा है, जैसे जो बीएड बीटीसी दोनों हैं और हिंदी संस्कृत, जो मेरा अपना आकलन है, हिंदी संस्कृत जिनका विषय है, मुझे लग रहा है कि उनको टीजीटी पे, अभी के लिए टीजीटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गोल्डन चांस है। जो मेहनती विद्यार्थी हैं, टीजीटी हिंदी संस्कृत में जो संभावित पद बताए गए हैं इसके आधार पर अगर वैकेंसी आती है तो बहुत ही अच्छा अवसर है। खूब अच्छे से आप मन लगाकर तैयारी करें। टीजीटी में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपेक्षा ज़्यादा है। तो उसके कारण आप जानते हैं, चूँकि प्राइमरी सुपर टेट का अभी सिलेबस जो है अभी ये भी लेंदी है, आप देख रहे हैं, लेंदी है। और टीजीटी का सेंट्रलाइज्ड है, फिक्स्ड सिलेबस है, सिस्टमेटिक वे में आप उसको अगर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे मन लगा के, तो उसका लाभ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सुपर टेट प्राइमरी का बहुत कठिन सिलेबस है, सिलेबस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसकी अपेक्षा लेंदी है। जो मेधावी विद्यार्थी हैं, मेरा अपना मानना है कि अभी के लिए वो टीजीटी या पीजीटी की जिनकी योग्यता है वो अगर चाहते हैं तो पीजीटी की भी तैयारी करते रहें। सब सेम पैरेलल तैयारी चलती रहती है, 19-20 का अंतर होता है सिलेबस में, बहुत समस्या नहीं उसमें। लेकिन साथ में ये कहना चाहूँगा कि सुपर टेट की तैयारी आपको बंद नहीं करनी है। सुपर टेट की तैयारी जो सिलेबस है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करते रहें। करना कैसे है? टाइम मैनेजमेंट मेन है। चाहे आप तैयारी में देखें, चाहे आप परीक्षा के दौरान देखें, दोनों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप समझें मेरी बात को। चाहे तैयारी के दौरान देखें आप, चाहे परीक्षा के दौरान, दोनों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है सफलता के लिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो कार्य गतिविधि है, आपका जो परिवार है, आपका जो जीवन है, उसके अनुसार आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करके तैयारी का अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो टीजीटी पीजीटी दोनों देखना चाहते हैं, बीएड बीटीसी पीजी हैं, उनके लिए संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं तीनों क्षेत्रों में देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयारी का थोड़ा सा लेवल अंतर रहेगा, बाकी लगभग वही रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि आप, ये मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ ये अलग बात है, लेकिन आपने अपनी धारणा बना ली होगी कि मुझे किस क्षेत्र में जाना होगा। तो किसी का अगर लक्ष्य है कि नहीं मुझे टीजीटी सिलेक्शन लेना है तो टीजीटी की ही फिक्स तैयारी करे, उसी पर टूट जाए। या किसी को लगना है कि नहीं मुझे बैरियर्स फील्ड में अपनी जो है किस्मत आजमानी है, मुझे बराबर लेकर चलना है, तो लेकिन किसी एक पोस्ट के लिए अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट रखे वो। बाकी जो और अन्य जो भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए भी उसकी तैयारी चलती रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपनी तैयारी को मजबूत रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए कह रहा था। और पेट की जो परीक्षा है वो तो आप जान ही रहे हैं कि पेट की परीक्षा के लिए तैयारी का जो मानक होता है, जो सिलेबस होता है, वो आ, बहुत मतलब हट के नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। मेरे हिसाब से अगर प्राइमरी सुपर टेट की कोई तैयारी कर रहा है तो पेट की तैयारी उसके लिए बहुत पर्याप्त है। समझ लीजिए, हो गई। तो ये आपसे निवेदन है कि आप कृपया जो है समय को न जाया करें। समय को एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। आप इसका मूल्यांकन कभी आकलन आप करेंगे तो समझेंगे। या आप यूँ करें कि आप अपना पाठ्यक्रम देख लें कि आपके पाठ्यक्रम को कितनी अवधि में पूरा करना है, उस हिसाब से आप अपने जो है टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन कर लें। कोशिश ये करें कि आपका समय जाया ना जाए। अब प्राइमरी सुपर टेट की जो बात, हाँ सीटेट की परीक्षा भी होने वाली है सितंबर में। उसके लिए भी जिनकी तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखें। जिनका अभी टेट सुपर टेट निकला, टेट सीटेट निकला ही नहीं, उनको तो सीटेट निकालना पहले ज़रूरी है। तो पहला फोकस तो सीटेट पे ही करें। और फिर बता दे रहा हूँ कि सीटेट मेरे विचार से टेट की अपेक्षा इजी है। अंतर सिर्फ इतना है
कि उसमें भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको वो टाइम मैनेजमेंट करने का अभ्यास आपको अपने घर से ही तैयारी के दौरान ही करके जाना चाहिए। मेरे विचार से कम पीवाईक्यू के आपको पीवाईक्यू की कोई बुक लेकर के आप अ, उसको ये मान के चलिए कि आप परीक्षा देने बैठे हैं, उस तरीके से आप जैसे उसमें जितना समय मिलता है उतने ही समय जो है आप उसमें दें, या उससे 10 मिनट कम में ही उस एक पेपर को हल करने की आप कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होगा आपका, मतलब आप परीक्षा में कैसे अपने आप को सारे प्रश्नों पर समय दे पाएंगे, इसका अभ्यास आप घर पर ही करके जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है। नकारात्मक जो उसमें पॉइंट्स होते हैं उनको आपको इग्नोर करना है। लगभग लगभग आप मान के चलिए कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रश्न होंगे उधर आपको बढ़ना है। ज़्यादातर जो है बाल केंद्रित जो प्रश्न होंगे उत्तर होंगे उन पर आपको ऑप्शन में जाना है। क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। एक चीज़ का भय मुझे सता रहा है, ईमानदारी से आपको बता दूं, जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग की बातें अन्य परीक्षाओं में शुरू हो गई हैं, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि टेट सीटेट में भी भविष्य में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाए। हालांकि विश्लेषक लोग जो जानकार हैं वो बताते हैं कि ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई इस सरकार में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, कहाँ कौन सा नियम बन जाए इसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए कल को टेट सीटेट में भी नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। अतः बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप सभी समय से, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है टेट या सीटेट, वो सितंबर की सीटेट में अच्छे से मेहनत करके क्वालिफाई कर लें। और सीटेट का सिलेबस टेट की अपेक्षा काफ़ी सीमित है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, अभी भी पूरा समय है, पूरा समय है, अगस्त पूरा समय है। अगस्त में खूब अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। पुनः दोहरा रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9984671090। मैं इस नंबर पे हमेशा उपलब्ध रहूँगा आपको। ये कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको सीटेट की परीक्षा से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो, तो इस पर व्हाट्सअप करके आप जो है समाधान पा सकते हैं। समाधान आपका मैं व्यक्तिगत स्तर से जो मुझे समझ में आएगा वो करूँगा, नहीं समझ में आएगा तो जहाँ से जैसे भी समझ में आएगा आपको संतुष्ट करने की मैं कोशिश करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा जो यूट्यूब चैनल चल रहा है ये, इस यूट्यूब चैनल के आप सब्सक्राइबर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप देख रहे हैं तो आपके हित की ही खबरें, आपके हित की ही वीडियो इसमें जाएगी, अनावश्यक वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। और लाइक कमेंट शेयर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कर दें। उसको करने से थोड़ा सा ये होता है कि प्लेटफार्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस पर आप कमेंट जो भी डालेंगे, सारे वीडियोज़ के मैं कमेंट देखता हूँ। हालांकि कमेंट ज़्यादा आते नहीं हैं, जो कि सच है, चूँकि अभी मैं बिगिनर हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर कोई कमेंट आप उस पर डालते हैं तो मैं उसका आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता था कि तैयारी आप करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, तो अब ज़्यादा लंबा जो है वीडियो नहीं डालूँगा। आज के लिए इतना ही, चूँकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है। दो दुखद घटनाएं मेरे बहुत करीब में हुई हैं, उनसे भी थोड़ी सी मुझे व्यग्रता है, पीड़ा है। तो इसलिए बहुत, तो आज किसी टॉपिक पर आज मैं सॉल्यूशन लेकर के वीडियो में आने वाला मन नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि आज जो महत्वपूर्ण बात जो कुछ लोगों के द्वारा आई और जो मुझे लग रहा है कि इन बातों को रखना जरूरी है, तो उसको मैंने आपके बीच में रखा है। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। धन्यवाद। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।